प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातकोत्तर पूर्वार्ध संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक वाङ्मय में निर्धारित महर्षि यास्क द्वारा रचित निरुक्त ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम पद निर्वचन पर प्रकाश डालेंगे। वस्तुतः महर्षि यास्क द्वारा रचित निरुक्त ग्रंथ एक स्वतंत्र ग्रंथ न होकर निघंटु नामक वैदिक शब्दकोश की व्याख्या हेतु लिखा गया व्याख्या ग्रंथ है। वस्तुतः निघंटु 5 अध्यायों और 3 कांडों में विभक्त ग्रंथ है। निघंटु के प्रथम 3 अध्याय नैघंटुक कांड कहलाते हैं, चतुर्थ अध्याय नैगम कांड कहलाता है और पंचम अध्याय दैवत कांड कहलाता है। इस निघंटु नामक वैदिक शब्दकोश की व्याख्या करना ही, इसके अंतर्गत आए समस्त पदों का निर्वचन करना ही निरुक्त शास्त्र का प्रमुख उद्देश्य है। वस्तुतः वैदिक साहित्य में 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद माने गए हैं। तत्पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों का संकलन करने के उपरांत षड वेदांगों में भी निरुक्त प्रमुख माना जाता है। षड वेदांग कौन कौन से हैं आपके? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ऐसा माना जाता है कि चूंकि निरुक्त का ध्येय वेद मंत्रों में आए हुए पदों का अर्थ बताना, उनका निर्वचन करना, उनकी व्युत्पत्ति बताना है, इसलिए यदि हम वेद मंत्रों के अर्थों का सही ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें निरुक्त शास्त्र का अध्ययन करना ही होगा। निरुक्त शास्त्र यद्यपि जटिल ग्रंथ है, किंतु यदि हम इसके अध्ययन में मनोयोग पूर्वक प्रवृत्त होते हैं तो हमें यह बहुत सरस और वैज्ञानिक प्रतीत होता है। इसमें पदों की बहुत ही वैज्ञानिक विवेचना की गई है। तो आज हम प्रारंभ करते हैं प्रथम निरुक्त के प्रथम अध्याय के कुछ पदों का निर्वचन। पहला पद है आपका निघंटु। निघंटु के 3 निर्वचन प्रस्तुत करते हैं महर्षि यास्क। क्या कहते हैं वो? प्रथम निर्वचन है निगमा इमे भवन्ति छंदोभ्यः समाहृत्य समामनातः ते निगंतव एव संतो निगमनात् निघंटव उच्यन्ते इति औपमन्यवः। दूसरा निर्वचन देते हैं अपि वा आहननाद एव स्युः समाहता भवन्ति। और तीसरा निर्वचन देते हैं यद वा समाहृता भवन्ति। देखिए, प्रथम निर्वचन निघंटु किसे कहा गया है? अभी आपको स्पष्ट किया कि वैदिक शब्दों का जो कोश है वो निघंटु कहलाता है। जैसे लौकिक संस्कृत के शब्दों के लिए संस्कृत कोश होता है आपका, हिंदी शब्दकोश पाए जाते हैं, अंग्रेजी की डिक्शनरीज होती हैं, उसी प्रकार से वैदिक शब्दों का कोश जो है वो कहलाता है निघंटु। अब किसी भी शब्दकोश की रचना की जाती है तो उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी? जो आपकी भाषा प्रचलन में है उसमें से शब्दों को एकत्र किया जाएगा, फिर उन शब्दों को आकार आदि के क्रम से समायोजित किया जाएगा, तत्पश्चात उनके आगे उनके अर्थ लिखे जाएंगे। यही तीनों प्रक्रियाएं, यही तीनों सोपान निघंटु नामक वैदिक शब्दकोश की रचना के संबंध में भी अपनाए गए हैं। और यही यहाँ पर महर्षि यास्क कहते हैं। क्या कहते हैं? निगमा इमे भवन्ति। निश्चय पूर्वक, गमः मंत्रों के अर्थों का बोध कराने वाले होते हैं, इसलिए निघंटु कहलाते हैं। इसलिए वैदिक शब्दकोश को निघंटु कहते हैं। और क्यों होते हैं ये? छंदोभ्यः वेद मंत्रों से, समाहृत्य चुन चुन कर ही, समामनातः संग्रहित किए गए हैं, ग्रथित किए गए हैं। अतः वे शब्द निश्चय पूर्वक मंत्रों के अर्थों का बोध कराने का सामर्थ्य रखते हैं। ते निगंतव एव संतो, ते वे शब्द, निघंटु नामक शब्दकोश के अंतर्गत आए हुए शब्द, निगमनात् निश्चय पूर्वक मंत्रों के अर्थों का बोध कराने के कारण, निगंतव एव संतो निगंतु होते हुए ही, निघंटवः उच्यन्ते निघंटु कहलाने लगे होंगे, इति औपमन्यवः ऐसा आचार्य औपमन्यव का मानना
है। अर्थात इनके अनुसार निश्चय पूर्वक वेद मंत्रों के अर्थों का बोध कराने के कारण पहले ये निघंटु कहलाते होंगे और फिर वर्ण विपर्य होकर ग के स्थान पर घ, न के स्थान पर ण और त के स्थान पर ट होकर निघंटु कहलाने लगे होंगे। दूसरा कारण बताते हैं, वैदिक शब्दों के कोश को निघंटु क्यों कहलाता है। अपि वा आहननाद एवस्यु, अपि वा अथवा क्योंकि ये शब्द वैदिक निघंटु नामक वैदिक शब्दकोश के अंतर्गत आए हुए शब्द समाहता भवंती, सम आहन धातु आपकी है ना, समाहता भवंती, सम्यक रूप से, आहता मर्यादा पूर्वक क्रमशः पढ़े गए हैं। इसलिए आहननाद, आहनन क्रिया योग के कारण, आहननाद एवस्यु आहनन क्रिया योग के कारण पहले ये समाहंतु कहलाते होंगे और फिर वर्ण विपर्य होकर निघंटु कहलाने लगे होंगे। तीसरा निर्वचन कहते हैं, यद्वा अथवा समाहृता भवंती, सम आ और ह्री तीन चीज़ें हैं यहाँ पर। अथवा चूंकि इस वैदिक शब्दकोश के अंतर्गत मंत्रों जो शब्द आए हैं वे मंत्रों से सम आहर्ता सम्यक रूप से एकत्र किए गए हैं, इकट्ठे किए गए हैं, इसलिए समाहरण वहाँ समाहनन था या समाहरण क्रिया योग के कारण पहले समाहर्तु कहलाते होंगे और फिर वर्ण विपर्य होकर निघंटु कहलाने लगे होंगे, ऐसा माना जाता है ना। यानी निघंटु पहले निर्वचन के अनुसार निघंटु से निघंटु शब्द बना, द्वितीय निर्वचन के अनुसार समाहंतु से निघंटु शब्द बना और तृतीय निर्वचन के अनुसार समाहर्तु से निघंटु शब्द बना, ऐसा माना जाता है महर्षि यास्क के द्वारा। स्पष्ट है। अब दूसरा निर्वचन देखिए क्या कहते हैं। ये आचार्य का निर्वचन प्रस्तुत करते हैं। आचार्य कस्मात, गुरु विशेष को, हर गुरु को नहीं, हर शिक्षक को नहीं, शिक्षक विशेष को आचार्य क्यों कहा जाता है। तो इसका निर्वचन देते हैं। ये क्या कहते हैं, ये 3 निर्वचन दिए हैं। गुरु विशेष को आचार्य इसलिए कहते हैं क्योंकि आचारम ग्राह्यति पहला निर्वचन, आचिनोति अर्थान दूसरा निर्वचन, आचिनोति बुद्धिम इति वा तीसरा निर्वचन। तो गुरु विशेष को आचार्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वह सबसे पहले क्या कह रहे हैं, आचारम ग्राह्यति, वह आचार का ग्रहण कराता है, विद्यार्थी को सदाचारी बनने हेतु प्रेरित करता है, अपना उत्तम आचरण प्रस्तुत करके विद्यार्थी को भी सदाचारी बनने हेतु प्रेरित करता है, इसलिए आचार्य कहलाता है, वह गुरु विशेष आचार्य कहलाता है। दूसरा निर्वचन देते हैं। आचिनोति अर्थान, अर्थान अर्थों को आचिनोति चुनता है, पदों के अर्थों का संचय करता है, विद्यार्थी को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों का दर्शन कराता है, भिन्न भिन्न ग्रंथों से पदों के भिन्न भिन्न अर्थों का संचय करके उनका ज्ञान विद्यार्थी को प्रदान करता है, सूक्ष्म पदार्थों का सम्यक दर्शन कराता है, इसलिए उस गुरु विशेष को आचार्य कहते हैं। और तीसरा निर्वचन कहते हैं, आचिनोति बुद्धिम इति वा, अथवा चूंकि वह शिष्य की बुद्धि का संचय करता है, अपना उत्तमोत्तम ज्ञान प्रदान करके शिष्य की बुद्धि का विकास करता है, शिष्य के ज्ञान सागर को बढ़ाता है, शिष्य की ज्ञान मंजुषा में निरंतर वृद्धि करता है, इसलिए भी वह गुरु विशेष आचार्य कहलाता है। स्पष्ट है। अब तीसरा पद जो आपको निर्वचन के लिए आज देखना है, वयः। क्या कहते हैं ये, वयः शाखा, पेड़ की टहनियों को वया कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब ये कारण बताते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं देखिए, वयः शाखा, वया शाखा को कहते हैं, शाखा का एक नाम वया भी है। वेतेः वातायना भवन्ति, वेतेः वी धातु से, वी धातु से गत्यर्थक वी धातु से वया शब्द बना है, क्योंकि ये वातायना भवन्ति, वात आयना वायु का स्थान होती हैं, अर्थात इनके मध्य से वायु इधर उधर आती जाती रहती है, ये हवा से हिलने वाली होती हैं, इसलिए इन शाखाओं को वया
कहते हैं। फिर अगला पद आ रहा है आपका शाखा। तो शाखा का दो निर्वचन दे रहे हैं ये। शाखा खशया, कि पेड़ की टहनी को शाखा क्यों कहते हैं। वया तो आप बताया शाखा का एक नाम वया है। क्यों है शाखा का एक नाम वया, क्योंकि वेतेह गत्यर्थक वी धातु से वया शब्द बना है। वातायना भवंती, वायु का स्थान होती हैं, इनके मध्य से वायु आवागमन करती रहती है, वायु से ये हिलती रहती हैं, इसलिए इन शाखाओं को वया कहते हैं। अब अगला पद आ रहा है आपका शाखा, कि पेड़ की टहनियों को शाखा क्यों कहते हैं। तो दो कारण बता रहे हैं, शाखा खशया और दूसरा शक्नोते वा। तो कहते हैं शाखा, पेड़ की टहनी को शाखा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खशया भवंती। ख यानी आकाश में, आकाश यानी रिक्त स्थान, ये आप दर्शन में पढ़ चुके हैं। ख शया, तो खे अर्थात आकाश में शया शयन करने वाली होती हैं। खे यानी आकाशे शेरते इति खशया। खशया यानी खे अर्थात आकाशे, शेरते इति खशया, आकाश में सोने वाली, आकाश में विद्यमान रहने वाली होती हैं रिक्त स्थान में, क्योंकि पेड़ की टहनियाँ कहाँ बढ़ती हैं, जहाँ खाली जगह होती है, तो आकाश में अतः शाखा कहलाती हैं। तो चूंकि रिक्त आकाश अर्थात रिक्त स्थान में शयन करने वाली अर्थात विद्यमान रहने वाली होती हैं, इसलिए पेड़ की टहनियों को शाखा कहते हैं। दूसरा निर्वचन कह रहे हैं वो शक्नोते वा अथवा समर्थ होना अर्थ वाली शक धातु से भी शाखा शब्द बना है। क्यों, क्योंकि यद्यपि ये आकाश में रहती हैं, धरती से ऊपर विद्यमान होती हैं, किंतु फिर भी पेड़ की जड़ में से अपना भोजन प्राप्त करने में समर्थ होती हैं, अतः सामर्थ्य योग से या समर्थ होना अर्थ वाली शक धातु से शाखा शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है ना। तो शाखा के दोनों चरणों के शाखा खशया, कि पेड़ की टहनी को शाखा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये खे अर्थात आकाश अर्थात रिक्त स्थान में शया शयन करने वाली, विद्यमान रहने वाली, स्थित रहने वाली होती हैं, इसलिए टहनी को शाखा कहते हैं। और दूसरा कह रहे हैं टहनी को शाखा इसलिए कहते हैं क्योंकि समर्थ होना अर्थ वाली शक धातु से भी शाखा शब्द की व्युत्पत्ति होती है। क्यों, क्योंकि यद्यपि ये आकाश में पृथ्वी से काफ़ी ऊपर विद्यमान होती हैं, किंतु फिर भी पेड़ की जड़ में से अपना भोजन ग्रहण करने में समर्थ होती हैं, अतः समर्थ होना अर्थ वाली शक धातु से शाखा शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। स्पष्ट है। कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही। अगर आपको समझना है तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है।